खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव गोपालगंज जिले के श्यामपुर गांव पहुंचे। पूर्व मुखिया शिक्षक अरविंद यादव के शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सांसद पप्पू यादव सरकार एवं जिला प्रशासन से अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं कठोरता सजा दिलाने की मांग की। सांसद पप्पू यादव को गोपालगंज जाने के क्रम में नया गाँव में फूलों की माला एवं गुलदस्ते से भव्य स्वागत किया गया। हाजीपुर के करणपुरा एवं सिवान जिले के रानीपुर गांव में शोकाकुल परिजनों से मिले एवं श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अरविंद यादव जैसे सरल सम्मानित व्यक्ति की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए चिंताजनक है। गोपालगंज बिहार में अपराधियों का कहर परवान पर है। गोपालगंज जिले के उच्चक्का प्रखंड के श्यामपुर गाँव में बीते दिनों हृदय विदारक घटना घटी। घटना ने पूरे क्षेत्र को शोकाकुल कर दिया। मामला पूर्व मुखिया शिक्षक अरविंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है। अपराधियों ने बीते दिनों पूर्व मुखिया शिक्षक अरविंद यादव को विद्यालय जाने के क्रम में गोली मारकर छलनी कर दिया। मौके पर अरविंद यादव की मौत हो गई। घटना से आसपास के इलाके में भय एवं दहशत कायम था। पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। अरविंद यादव के परिवार के साथ पूरा इलाका शोकाकुल हो चुका था। जब इसकी खबर बिहार के चर्चित नायक पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मिली तो शिक्षक अरविंद यादव के शोकाकुल परिजनों से मिलने श्यामपुर गांव पहुंचे। परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। सांसद पप्पू यादव इस हृदय विदारक घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन से अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा कठोरम सजा दिलाने की मांग की ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। श्री यादव ने कहा कि अरविंद यादव जैसे सरल और सम्मानित व्यक्ति की हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए चिंताजनक है। गोपालगंज जाने के क्रम में हाजीपुर जड्ढुआ स्थित करणपुरा गांव में पूर्व मुखिया पंकज राय की दादी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। परिजनों से मिलकर आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। सिवान जिले के रानीपुर गांव में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जहां संजय यादव उर्फ संजय रानीपुरी के पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनपुर नया गांव में स्थानीय लोगों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद पप्पू यादव को फूलों की माला एवं गुलदस्ता से भव्य स्वागत किया गया। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता हाजीपुर सिवान गोपालगंज से शिक्षक अरविंद यादव के निर्मम हत्या पर प्रेस वार्ता के दौरान सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, हम उनके बेबाक वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें कोई कास्ट क्रीड की लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की जो लड़ाई गोपालगंज में, हम बड़ा तो हम बड़ा, हमसे बड़ा कौन, इसमें ना कोई समाज बिरादरी का बहुत कुछ मतलब है, लेकिन है अच्छे लोग जा रहे हैं। अरविंद जी को हम बच्चे से मेरे साथ का रिश्ता 90 के बाद ही 91-92 से मेरा रिश्ता, 91 से। हम रासुका में जब 90 में आ गए थे तो हमको याद है जब पूरे बिहार में बंद हुआ था तो उसमें अरविंद जी गोपालगंज में, जयनाथ जी, बहुत सारे लोग थे, एक साथ मिलकर बंद किया था। अरविंद जी की हत्या किस कारण हुई, ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा, ना कुछ ना कोई मतलब, तो सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण किसी की हत्या कर दी जाए कि हमारा वर्चस्व खत्म न हो जाए। मुखिया रहे, उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख, और इस इलाके में कई बार इस तरह की घटना लगातार घटती जा रही है। तो मुझे दो बार हमने डीजी साहब से बातचीत की, और मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी साहब को। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द, एसपी साहब से परसों भी बातचीत हुई, मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा बिहार सरकार से, कोशिश करूंगा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो।
कल शायद हो सकता है विधानसभा का बड़ा सम्मेलन है, उस पर मुख्यमंत्री जी से बातचीत मिल जाए। इस तरीके से लगातार बिहार में जो हत्याएं हो रही है। अरे बाप मेरे, सोच लाठी लेके काहे बोल पूछ रहे? हत्या हो रही है तो हत्या में तो सब समाज है इन्वॉल्व है, ना हम 3 में ना 13 में, सब तो हमारे करने से क्या होगा? गोपालगंज में हत्या नहीं खत्म हो जाएगी? ये लोग वोट तो अपने अपने जात को देवे न करते हैं, अपराधी को टिकट देगा, ये लोग तो वोट उसको देवे करेंगे। मेरा कौन सा पहाड़ टूटना है भैया? घर में जिसकी मौत होती है उससे पूछो ना, उसके बच्चे से पूछो ना। वोट तो फिर कोई लालू यादव को देगा, कोई किसी को देगा, कोई पप्पू यादव को। वोट के लिए हम थोड़े गोपालगंज आते हैं, हमको पता नहीं है गोपालगंज का यादव, इस सब का यादव कहाँ वोट देता है। इतना बड़ा जयप्रकाश का नरसंहार वो आए क्या, ड्रामा करके गए क्या? कोई कभी जाते हैं क्या आप? इतनी बड़ी बड़ी घटना यहाँ पर घटी, इसके पहले भी घटती है। कभी आप जाते भी हैं किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करते, तो बिना संवेदना के ही पूरा यादव वोट देता है और लोग वोट देते हैं तो काहे का जाएगा? और अलग अलग जाति, जो गोपालगंज का राजनीतिक और सामाजिक बनावट है उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। आप गुंडई भाषा आप देखिए ना, नहीं चलती है क्या? यहाँ कोई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं क्या सीवान गोपालगंज में? जितने लोग चुनाव लड़ते हैं बड़का, ये हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं क्रिमिनल ज्वाइन कराने के लिए। महात्मा गांधी सबको ज्वाइन कराने आते हैं क्या? ये जितने बड़े बड़े शूटर हैं सबको आप एमएलए एमपी बनाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से आगे ज्वाइन कराइएगा शूटर सबको। तो भैया सबका मन बढ़ता है कि भैया वर्चस्व की राजनीति में ही ठीक है, फायदा है। कुशवाहा के भी एक नेता है, उसको भी लगता है कि हम इसी लड़ाई में एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो एमएलए गोपालगंज सीमांत छपरा की जो राजनीतिक परिभाषा है वो तो हम जानते ही हैं भैया। तो भैया जिसको कोई मतलब ही नहीं है समाज से, अब बैठले दुनिया में जो लड़ता ही नहीं है और समाज के लिए अधिकार और उसके न्याय जस्टिस के लिए बात ही नहीं करता है, ना किसी इशू पर मुद्दों पर बात करता है, ना किसी को लेना देना। हम तो बार बार कहते हैं भैया, अभी बिहार बंद की तो उसमें भी हमने कहा भैया मुद्दा पर कहाँ बहस होती। हम तो इस मामले को, बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है 31 मार्च के बाद, हम इसको लोकसभा के भीतर भी उठाएंगे। हम चाहेंगे कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। हम स्पीकर को भी और पीएम को भी लिख के देंगे कि आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि या तो आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप लिखे, या नहीं तो पटना से एक एसआईटी टीम से की पूरी जांच आप इस केस की करवा दीजिए। इस केस में कोई 1 लोग 2 लोग नहीं है, इसमें पूरा का पूरा गैंग है। इस अरविंद जी को मरवाने में कोई 1 लोग 2 लोग की बात नहीं। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। किसी भी कीमत पर निर्दोष फंसे नहीं और दोषी किसी कीमत पर ना बचे। एसपीडी ट्रायल हो हर कीमत पर, 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार को तब तक सुरक्षा दिया जाए जब तक कि एसपीडी ट्रायल हो करके अपराधी और शूटर को किसने किसने हायर किया, पैसा किसने दिया और उसके पीछे भूमिका क्या है, आप निकालिए। उस शूटर का अभी तक कॉल डिटेल आपने क्यों नहीं लिया? एसएफआई सीएफसी की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवा रहे? आप किस किस से बातचीत हुई आप देखिए, कौन कौन लोग से। जब शूटर आप इनकाउंटर किए हैं, गोली लगी है, तो उसके मोबाइल के लोकेशन को निकालिए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए उसका कि वो कहाँ कहाँ गया, उस दिन कहाँ कहाँ था। उससे कॉल डिटेल से पता चल जाएगा या मोबाइल लोकेशन से पता चल जाएगा। तो सीएफएसएल रिपोर्ट भी तो आपके पास सब कुछ है, तो आप निकालिए ना भाई। कौन कौन लोग हैं? 5 लोग यहाँ मारने में थे और लोग दूसरे भाई को मारने की थे कि निकलेंगे तो दूसरे को भी मारेंगे। तो भैया ये तो छोटी बात है नहीं। तो हम तो डीजी साहब से भी अब फिर हम अभी जाते ही बात करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, अरविंद जी की हम कोशिश करेंगे एसपीडी ट्रायल ना हो तो हम हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करें।